बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंक्चुएशन पढ़ रहे हैं और आज उसका तीसरा लेक्चर है। कॉमा। कॉमास क्या हैं? कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स प्रेजेंट इन अ सीरीज। जैसे यानी चीज़ों को अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पुट पेपर, पेंसिल एंड पेन इन योर बैग। पेपर, पेंसिल और पेन को अलग करने के लिए हमने पहले दो नाउन्स को अलग करने के लिए, तीसरे आखिरी नाउन्स को अलग करने के लिए हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं, और पहले वालों को इस्तेमाल अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। यूज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लासेस दैट आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जो कोऑर्डिनेशन मिले हों इंडिपेंडेंट क्लास को अलग अलग करने के लिए, जैसे एंड और बट से। ही स्पोक टू द क्लास एंड ही स्पोक टू द मैनेजमेंट। यूज टू सेपरेट डिपेंडेंट क्लासेस फ्रॉम इंडिपेंडेंट क्लासेस। बिकॉज ऑफ आवर सक्सेस इन एग्जाम्स वी मस्ट बी एबल टू गेट सम प्राइज। जी, इसमें पहली वाली इंडिपेंडेंट क्लास है, अगली वाली इंडिपेंडेंट क्लास है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज आर वर्ड। इंट्रोडक्शन के बारे में इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग विद दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल वी कैन ऑब्जर्व ग्रेट प्रॉफिट्स। कॉमा का फंक्शन क्या होता है? रुक जाना, यानी सेपरेट करना, चीज़ों को रोक के बयान करना। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमा आपका। उसके बाद है नॉन रिस्ट्रिक्टेड phrases or words have commas before and after. Non-restrictive phrases क्या होते हैं? Are expressions that can be removed from the sentence without changing the meaning of the sentence. Such expressions sometimes also explain a sentence. मिसाल तौर पे Mr. Ahmad Ali, my friend, is arriving today. यानी अगर हम my friend को निकाल देते हैं, restricted phrases हैं, निकाल देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या Mr. Ahmad Ali ये भी निकाल लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माई फ्रेंड इज़ अराइविंग टुडे अगर हम ये बोल लेते हैं, या मिस्टर अहमद अली इज़ अराइविंग टुडे ये बोल लेते हैं। यूज बिटवीन मैनी एडजेक्टिव्स मॉडिफाइंग द सेम नाउन। एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ही वाज सेंट ऑन अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट मिशन। इसमें लॉन्ग और डिफ़िकल्ट दो एडजेक्टिव्स हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? हम ये इसका इस्तेमाल किया है, कॉमा का इस्तेमाल किया। कॉमास शुड प्रीसीड वर्ड्स लाइक इंक एंड लिमिटेड। फॉर्ड इंक कॉर्पोरेशन, फारूक टेक्सटाइल्स लिमिटेड। देख लें, हम इनसे पहले हम लोगों ने, इन एब्रीवेशन से पहले हम लोगों ने क्या है? कॉमा का इस्तेमाल किया है। यूज बिफोर एंड आफ्टर द ईयर इन सेंटेंस दैट इंक्लूड्स मंथ, डे एंड ईयर। डू नॉट यूज कॉमा बिटवीन मंथ एंड ईयर इफ डेट इज रिटन बिटवीन दिस मंथ। यानी तारीख लिखने का तरीका बताया गया है, दो तरह से लिख सकते हैं हम लोग। पहले देखें, आई शिल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय जुलाई 25, 2009। मंथ और डेट को अलग करने के लिए अगर पहले मंथ फिर डेट आ गई तो कोई हमने कॉमा इस्तेमाल नहीं किया। जी, ये देखें 25 जुलाई, पहले डेट आ गई फिर मंथ आ गया 2009, तो अब भी हमने मतलब कॉमा इस्तेमाल नहीं किया, एंड में आकर इस्तेमाल किया उसका। वैसे ये ऐसे करते हैं, वैसे कॉमा इस्तेमाल 25th टीच पर लगाते हैं और फिर जुलाई के बाद कॉमा लगाते हैं। इनफॉर्मल सैल्यूटेशंस इन अ लेटर टू पर्सनल फ्रेंड एंड रिलेटिव ऑब्जर्व कॉमा। डियर फ्रेंड्स, देखो लेटर में जब लिख रहे होते हैं हम, लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, डियर सर मैडम, उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट अ कोटेशन फ्रॉम रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्ट स्पीच दोनों को अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ये आप जानते ही हैं। यूज अ कॉमा टू सेट ऑफ आइडेंटिकल आर रिपीटेड वर्ड्स। दिस पर्सन इज ओवरवर्क्ड एंड ओवरवर्क्ड। देख लें। यूज कॉमा टू सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशंस। The more I get, the more I pay. Get और pay दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं? इनको भी हम लोग कॉमा से अलग करते हैं। He agreed to keep the book, not to sell it. Keep और sell को अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। Use a comma between a city and the country it belongs to and also to explain the sources or written material. He belongs to Colombo, श्रीलंका। देख लें आगे जी। टू कॉल समवन बाय यूजिंग नेम, रिलेशन एंड डेजिग्नेशन। असलम, कम हेयर, मदर, आई रियली लव यू। इनको मतलब ये थे चंद इस्तेमाल कॉमास के। थर्ड लेक्चर था जो आज एंड हुआ। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा बात करते हैं।